हाय गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। तो आज की क्लास में हम अच्छे से समझेंगे कि डिफरेंस क्या होता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में। तो अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं आपके पास एप्पल्स हैं, हम एप्पल्स का एग्जांपल लेके समझते हैं और हम 2 सालों के बीच में 2 ईयर्स लेते हैं और उसके बीच में देखते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी और उससे समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए 2010, मान लेते हैं अभी 2015 चल रहा है फॉर एग्जांपल, और आपको 2010 को बेस ईयर लेना है। मतलब 2010 बेस ईयर हो गया और 5 साल बाद यानी कि आज 2015 में हम लोग देख रहे हैं, समझना चाहते हैं कि क्या होता है डिफरेंस नॉमिनल और रियल जीडीपी। तो मान लेते हैं 2010 में सेब का रेट था 50 रुपये पर केजी और उस टाइम पे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री वाज 2 केजी। अगर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो देश में 2 किलो सेब प्रोड्यूस होते थे और 50 रुपये पर केजी दाम था, मतलब रेट था 1 किलो सेब का। तो उस जीडीपी क्या हुआ, तो जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू रेट। ओके, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 2 केजी था और रेट था 50, तो 50 इंटू 200, तो उस टाइम पे जीडीपी 100 थी मान लेते हैं। तो अभी 2015 में आज के टाइम पे हम देखते हैं, आज के टाइम पे मान लेते हैं सेब का रेट है 100 रुपये पर केजी और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है 1 ही किलो केवल प्रोड्यूस हो रहा है पूरे देश में। तो उसमें जीडीपी क्या होगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इंटू रेट, तो 100 इंटू 100, तो दोनों 100 हो गए। लेकिन अभी देखते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू टुडेज प्राइस इंटू टुडेज क्वांटिटी। तो टुडेज प्राइस, आज का प्राइस क्या है, 2015 में क्या प्राइस है, 100 रुपये पर केजी है और क्वांटिटी कितना है, 1 है, 1 केजी। तो टोटल प्राइस, टुडेज प्राइस इंटू टुडेज क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 इंटू 100 हो गया। तो नॉमिनल जीडीपी इज 100। ओके, अभी रियल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी बेस ईयर पे बेस्ड होता है। ओके, सो बेस ईयर हमारा 2010 है, तो बेस ईयर प्राइस इंटू टुडेज क्वांटिटी, तो बेस ईयर प्राइस था 50 रुपये पर केजी और टुडेज क्वांटिटी है 1 केजी, तो 50 इंटू 1 50 हो गया। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि रियल जीडीपी में आप बेस ईयर का प्राइस लेते हैं और नॉमिनल जीडीपी में है आप करंट प्राइस लेते हैं, आज का प्राइस लेते हैं नॉमिनल में, और दोनों में क्वांटिटी जो रहती है आज की प्रेजेंट टाइम की क्वांटिटी ली जाती है। तो अभी 100 और 50 हो गया ना, नॉमिनल जीडीपी इज़ 100 और रियल जीडीपी इज़ 50। ओके, अभी जानेंगे कि इससे हम कैसे महंगाई कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंस क्या है नॉमिनल और रियल जीडीपी में। तो एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर नाम की चीज़, तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे देश में कितना महंगाई है, कितनी इन्फ्लेशन का रेट है। ओके, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी हमारा 100 है और रियल जीडीपी हमारा 50 है, तो 100 अपॉन 50 इज इक्वल टू 2। ओके, तो मतलब ये इससे हम जान सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इन्फ्लेशन 2 गुना बढ़ी है। ओके, तो इससे हम जान सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर हमें महंगाई बताता है। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी गिव्स द जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, कि हमारे देश में कितनी महंगाई बढ़ी है पिछले 5 सालों में, 2 गुना बढ़ी है। तो इस एग्जांपल से हमने जाना नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में एक्चुअल क्या फ़र्क है। अभी हम डेफिनेशन से समझेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फ़र्क क्या होता है। अभी तक हमने एग्जांपल से समझा, रियल एग्जांपल से समझा, अब हम डेफिनेशन से पढ़ेंगे। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों में क्या होता है कि इट इज़ द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। मतलब जीडीपी जहाँ भी रहेगी ना, वहाँ पे हम पूरे देश के जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज, उसका मार्केट वैल्यू देखते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो वो जीडीपी कहलाता है। तो रियल जीडीपी में भी वही होता है, नॉमिनल जीडीपी में भी वही होता है। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है कि इट इज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ओके, रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। और दूसरा डिफरेंस है कि जीडीपी विदाउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो नॉमिनल जीडीपी होता है, इट डज नॉट हैव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इट, मतलब इन्फ्लेशन इसमें नहीं काउंट किया जाता है, नॉमिनल जीडीपी में नहीं काउंट किया जाता है। और रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी होता है। और दूसरी चीज़, जैसे हमने एग्जांपल से भी समझा कि नॉमिनल जीडीपी इज़ बेस्ड ऑन करंट ईयर प्राइजेस। ओके, करंट ईयर प्राइजेस पे नॉमिनल जीडीपी बेस्ड होता है और रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइजेस पे या कांस्टेंट प्राइजेस पे बेस्ड होता है। मतलब ये चेंज नहीं होता है, एक कोई बेस ईयर ले लेंगे, उसी के प्राइस से हम लोग रियल जीडीपी कैलकुलेट करते रहेंगे। और चौथा डिफरेंस है कि नॉमिनल जीडीपी इज़ जनरली हाइयर। ओके, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी, जैसे आपने एग्जांपल में भी देखा कि नॉमिनल जीडीपी 100 थी, रियल जीडीपी 50 थी, तो नॉमिनल जीडीपी इज़ जनरली हायर बिकॉज इसमें इन्फ्लेशन जनरली राइजेज विद टाइम ना, सो दैट्स वाई नॉमिनल जीडीपी इज़ हाइयर। एग्जाम्पल में भी हमने ये चीज़ देखा। और नॉमिनल जीडीपी कैन नॉट बी एनालाइज्ड इजीली एंड रियल जीडीपी कैन बी एनालाइज्ड इजीली। इसी वजह से रियल जीडीपी को देखा जाता है, इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी। ओके, सो दीज वर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझा दिया। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन सजेस्ट मी व्हाट आर द नेक्स्ट वीडियोज और व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक्स दैट यू वांट टू हियर फ्रॉम मी। ओके, सो दीज वर द फ्यू थिंग्स इन टुडेज क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।